मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं बोल रही थी। इनफ, यू आर अ लायर एंड आई विल स्पीक अबाउट इट। यू नो व्हाट यू हैव डन टू मी एंड इफ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, शट अप। It's getting too much now. It's really. वोमेंस डे 12 फरवरी हग डे, 13 फरवरी किस डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 15 फरवरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल चाल हैं। तो गाइस फिर आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग भी कह लो या रिएक्शन कह लो, किसी के बारे में बात करना, क्योंकि आज हम जिस बारे में ब्लॉगिंग कर रहे हैं या बात करेंगे वो है बिग बॉस 17 का टॉपिक है, जिसका ऊपर हम बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी। हाँ, आपने सही सुना, मुनावर फारूकी, हमारा डैशिंग मुंडा, स्टाइलिश मुंडा, शायरीबाज मुंडा मुनावर फारूकी। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। एंट्री कैसे आया, क्या क्या उसके साथ हुआ है, कब वो वीक पड़ा है, कब फिर वो अप हुआ है। तो वही सारी बातें करेंगे। थोड़ी आपको मैं क्लिप भी दिखाऊंगा और उसके बारे में सारी बात करेंगे। तो पहले ना आप थोड़ी क्लिप देख लीजिए, फिर उसके बाद ही आगे कुछ और बात करें। इधर सारे भागे, देखो जंगल से कौन आया। कुछ भी नहीं दिखेगा जैसे तुम पे मंगल का साया। तुम छज्जे पे चढ़ोगे छिछड़े लेकर, लेकिन तुमको गुद्दी से पकड़ के मैंने बीच दांतों के फंसाया। तो आपने गाइस क्लिप तो देख ही ली है कि किस तरीके से एंट्री हुई है, शायराना अंदाज, कॉमेडी के साथ। तो अब और थोड़ा उसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं कि मुनावर इस टाइम मुनावर ही है जो चल रहा है अभी, और मेरी तरफ से तो मुनावर विनर भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, वो जीतेगा ही, कंफर्म है। कुछ उसके कोई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जीतेगा ही नहीं जीतेगा। वो जीतना तो है उसको। तो आपने अभी देखा ही है कि एंट्री करते टाइम उसके लिए क्या चला था म्यूजिक। सलमान खान से मिला हो, सलमान खान ने मिलते ही पहले उससे एक शायरी सुनी थी। अब थोड़ी वो क्लिप देखते उसके बारे में, फिर बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। गेम अभी चालू भी नहीं हुआ है और अपन ने खेलना चालू किया भी नहीं है, क्योंकि जीरो एक्सपेक्टेशन रखिएगा मेरे से, बट मैं सामने से मारूंगा गोली। भाड़ में गया मेरा दिमाग का मकान, या भाड़ में गए बाकी सारे लोग। तेरे लिए गेम खेलने नहीं आया। अरे जो समझ भाई, जा भाई, तू क्रीम लगा और सो जा। तो आपने देखा ही एक इम्यूनिटी टास्क हुआ था अरुण के लिए, जिसमें अरुण भाई के लिए कोई भी सपोर्ट में नहीं था, सारे ही अदर पार्टी के लिए थे। बट मुनावरी ऐसा था जिसने सपोर्ट किया कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा इसके लिए, और टास्क से मुनावरी जीता। क्योंकि समर तो इसकी जोड़ी अच्छी चली थी उस टाइम, और दोस्त भी अच्छे थे ये। और यहाँ तक आपको यही पता है कि जो बिग बॉस में जितने भी आए खेलने के लिए गेम, उन्होंने ये खुद अपने मुंह से कहा है कि मुनावर एक शातिर खिलाड़ी है, जिसके बारे में बिग बॉस ने मुनावर को बताया भी। बिग बॉस ने भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि गेम खेलने वालों की सपोर्ट करते हैं, आपको भी पता है। और वो जब उसको चला पता कि हाँ ये बात हो रही, तो उसका थोड़ा और मोटिवेशन ही बढ़ा। तो आपको दिखाता हूँ क्लिप, जिनके बारे में घर के अलग अलग कोनों में अक्सर हमने बात होते सुना है कि ये एक बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। ये सब चल रहा है क्या पीठ पीछे? और फिर गाय उसके बाद एक मुशायरा हुआ था, जिसमें मुनावर ने कहा था कि सबको सीट मिल गई है, क्योंकि कुछ लोग ही छीनने वाली है। मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आइए आपको भी दिखाया थोड़ी सी क्लिप उसकी। पहले जानना चाहूंगा, सबको बराबर सीट मिल गई है? यस यस। कुछ की छीनने वाली है। बहुत मजा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुनावर की जनता उसे कल्ट फॉलोवर है, ये भी डर लगा रहता है
कि वो जीतना तो है ही, कोई पता है सबको कि जीतना उसी को ही है। आपको इसकी भी थोड़ी क्लिप दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे थोड़ी। क्योंकि उसको पता है उसकी बाहर भाई उसकी जो जनता है ना भाई, वो पागल है इसके लिए। मुनावर भाई वाली जनता है। और ये तो आपने देख लिया। उसके बाद फिर उसने रोस्ट मारा था उसके ऊपर अनुराग डोभाल UK-07 राइडर, जिसको जोकर अटैक मिला हुआ है। जोकर आपको मैं दिखाता हूँ रोस्ट भी उसका, देखते हैं। जोक लिखने वाला हूँ बट जोकर मत समझियो, ये क्यूट फेस है ना ब्लफ है, इसको पोकर मत समझियो। आज और फिर उसकी कई सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट उसके बोलने का तरीका अच्छा है। एक फेमस डायलॉग होता है, टनल तक छोड़ के आऊंगा। सबसे ज्यादा डायलॉग यही हुआ है। तो फिर आपको फिर आया कि थोड़ा बिग बॉस ने पता नहीं क्या बिग बॉस के मन में आया क्या नहीं आया, तो बाहर की चीजें अंदर ले आए हो। आप इससे समझ गए हो आयशा। तो आपको बताता हूँ उस टाइम क्या हुआ। बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाई देते हैं उनसे। कैसे हैं आप? बताइए, इतना याद किया आपने कि मुझे आना पड़ा। आपको याद तो नहीं किया? अच्छा नहीं किया, मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे। नहीं, मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना, तो उसमें से। अच्छा, उसमें से याद नहीं रहा होगा। इतने सारे लोगों की ब्रेसलेट्स लिए होंगे, वन ऑफ इट कुड बी माइन। आप टॉन्ट कर सकते हो बट आपने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे। मुझे याद नहीं है बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ, मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है, और मेरे पास 2-3 चीजें ही होती है एज ए ज्वेलरी, तो मैं वो लेकर आया था। आप शो में तो रिलेशनशिप में हो आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह, यहाँ से शो से, जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो, आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, अच्छे से बात करते हैं। मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है, आप मुझसे दूर रहें। तो भाई आपने क्लिप तो देख ही ली होगी। इसमें आप बताओ कहाँ से लग रहा है कि अपना ये इमेज सुधारने आई है? इमेज सुधारने नहीं आई है, ये सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए आई है। बात तो सही है। हमारे का नाम लेके, क्योंकि उसको पता है कि उस देख के आई है बाहर से कि फेम कितना मिला हुआ है, कितना लोग पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं है, सब उसको सब कुछ देख के आई है पहले से ऑलरेडी। इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ होंगी, देखो मैं आपको थोड़ी और दिखाता हूँ। बैठ रही हूँ कि चल तूने अपॉलॉजी दे दी, मैं नहीं बोल रही। तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं तुझे किन किन चीजों पे कॉल आउट कर सकती हूँ, और बहुत कुछ बताना बाकी है, और अभी तो 2-3 बातें बताई, और अब सब कुछ छीतड़े उड़ा के जाऊंगी शो से जब जाऊंगी। तो फिर जो होना है होए। और आप वो पर्सनल रीजंस यहाँ पे यूज कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप मुझे थ्रू आउट चुप कराते रहे हो। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें नहीं बोल रही थी। इनफ, यू आर अ लायर एंड आई विल स्पीक अबाउट इट। यू नो व्हाट यू हैव डन टू मी, एंड इफ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इट, शट अप। It's getting too much now. It's really. ये तो आपने क्लिप देख लिया, आपने देखी। अब एक मोमेंट ऐसा भी आया जब मुनावर बहुत ज्यादा वीक पड़ गया था, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यही घर वाले उसके साथ बैठते थे, बट वो पीठ पीछे वो बुराइयां भी करते थे, वो अकेला पड़ गया था पूरा ही। अभी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, देखिए आप। सब खराब करते भाई, मैंने खो दिया उसको भाई। तुम लोगों ने कहा मैं फेंक रही हूँ, बट क्या करूँ मैं, अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का एक का भी। सही हो रहा है तो आपने देख ही ली क्लिप कि किस तरीके से रो रहा है, क्या कितना वीक फील कर रहा है, क्या क्यों कोई उसके सपोर्ट में नहीं था, कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, कोई भी उसके सपोर्ट में है कोई नहीं, अकेला पड़ा हुआ था, बस कोई था ही नहीं सपोर्ट में। करीबन एक हफ्ता इस तरीके से रहा। एक हफ्ते के बाद फिर इसमें जान आई है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पर इसने खेलना स्टार्ट किया है। जो मिर्ची वाला टास्क हुआ था उसके बाद ये अपनी थोड़ा फॉर्म में आया है, क्योंकि उसने फिर बातें सुनना बंद कर दिया। आपको मैं बस एक क्लिप दिखाता हूँ मिर्ची वाले टास्क के बाद क्या हुआ था, देखिए। तो आपने अब देख ही लिया है कि जब वो पेड़ पे चढ़ता है विकेट निकालने के लिए, तो विक्की भाई जो कैरेक्टर है वो उसको नीचे धक्का पुश करते हैं, जिससे वो निकालता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है नीचे।
और जब उसको भाई गुस्सा आता है उस टाइम, तो आपने देखा ही है विक्की भाई कलर पकड़ता है। पता नहीं उसको क्या हुआ था, उसका अगर गिर जाता तो मारता भी हो। तो जब से उसका गेम अच्छा लगा, अभी ये लास्ट वीक से अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। और मुझे तो लगता है कि विनर भी यही है मेरे लिए। मैं तो सपोर्ट कर भी रहा हूँ खुल के है भाई, मैं सपोर्ट मुनावर को ही कर रहा हूँ। आप भी बताना किसे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि इसने बहुत कुछ झेला है यार। ये पर्सनल लाइफ भी अंदर आई है, सारी बातें, सब कुछ जो बात नहीं आनी चाहिए थी वो भी आ गई हैं। अब फिनाले में तो मुझे पता है किसका हाथ उठेगा, मुनावर फारूकी बिग बॉस 17 विनर। अपनी भी राय दें आप, ये कौन है कौन नहीं। मुझे तो बहुत, मेरा फेवरेट भी है। जर्नी उसकी बहुत ही डिफिकल्ट रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। आपने क्लिप भी देखी है, सब कुछ देखा है। थोड़ी सी क्लिप में दिखाता हूँ आपको, फिर बात करते हैं भाई। हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। तेरे पापों का हिसाब है। उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ उतार चढ़ाओ आएंगे ना। ये जर्नी है, जर्नी का विटनेस बनना है या जर्नी को चेंज करना है, वो हीरो डिसाइड करे। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।